जय हिंद। यूपी बोर्ड 226 में जितने भी स्टूडेंट इस वर्ष एग्ज़ाम देने वाले हैं, इस वीडियो को विशेष रूप से ध्यान से देखेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को केमिस्ट्री का जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कार्बनिक केमिस्ट्री का, ठीक है, अकार्बनिक केमिस्ट्री का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। जो भी क्वेश्चन बताऊंगा वह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के बिना आपका बोर्ड अधूरा होगा, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा वह है मोलरता। और मोलरता से आप क्या समझते हैं? देखिए, मोलरता और मोलरता जो है इसका न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। न्यूमेरिकल जब भी आता है विलियन चैप्टर से वह मोलरता और मोलरता से ही आता है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में 5 नंबर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है मोल प्रभाव से आप क्या समझते हैं? मोल प्रभाव की परिभाषा लिखना है और उसको बढ़िया सा सब ध्यान देना है चित्र बनाकर, ठीक है। अगला है मानक इलेक्ट्रोड विभव, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? एक होता है इलेक्ट्रोड विभव और एक होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। जो आपके चैप्टर में दिया गया है, मतलब अंशाल में दिया गया है, वह है मानक इलेक्ट्रोड विभव। इसको देख रहा हूँ, यह कई साल से पूछ रहा है मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, ठीक है। अगला है निर्नष्ट समीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्नष्ट समीकरण आपके एग्जाम में देगा और प्लस निर्नष्ट समीकरण कैसे निकलता है उसको भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। अगला है अभिक्रियाएं। आपने पढ़ा होगा शून्य कोट की अभिक्रिया, प्रथम कोट की अभिक्रिया और द्वितीय कोट की अभिक्रिया। ये जो तीनों अभिक्रियाएं हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स है। तीनों में से कोई एक अभिक्रिया जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। आइए, अगला जो है इम्पोर्टेंट है वह है संक्रमण तत्व क्या होता है? संक्रमण तत्व क्या होता है और इसे संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है? संक्रमण तत्व क्या होता है और इसे संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है? इसकी 4 विशेषताएं लिखिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डी ब्लॉक के जितने तत्व हैं वह संक्रमण तत्व होते हैं। इसे संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, इसकी कुछ विशेषताएं भी लिखिए, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट है आंतरिक संक्रमण तत्व से आप क्या समझते हैं? अगला है लिगेंड से क्या समझते हैं, ठीक है। जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है वही लिगेंड, लिगेंड से आप क्या समझते हैं? अगला होता है उप सहसंयोजक संख्या से आप क्या समझते हैं? और आपके एग्जाम में दे सकता है कि कोई, जैसे मान लीजिए कोई आईयूपीसी नाम देगा, उसमें आपको पूछ देगा कि उप सहसंयोजक संख्या निकालिए। बहुत 2 नंबर में पूछ सकता है, उप सहसंयोजन संख्या आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह आपके लिए है राउल्ट का नियम लिखिए और राउल्ट के नियम की क्या सीमाएं होती हैं उस सीमाओं के बारे में बताइए, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है हेनरी के नियम। राउल्ट का नियम और हेनरी के नियम दोनों नियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है परासरण दाब से आप क्या समझते हैं? परासरण और विसरण पढ़ के जाइएगा। परासरण दाब और विसरण इसी को कहते हैं पर परासरण, ठीक है। प्रतिलोम परासरण, ठीक है। परासरण दाब का उल्टा क्या होता है? प्रतिलोम परासरण। परासरण दाब किसे कहते हैं इसको बताना है। अगला है फैराडे के विद्युत अपघटन नियम। देखिए, फैराडे वो फिजिक्स वाला फैराडे मत लिख रही है, क्योंकि फैराडे साहब वहाँ भी नियम दिए थे, जो विद्युत वाला चैप्टर था वहाँ भी फैराडे हैं और यहाँ भी फैराडे हैं, दोनों कन्फ्यूज मत होइए। यहाँ पर आपको लिखना है फैराडे के विद्युत अपघटन नियम लिखना है, ठीक है। विलियन वाले चैप्टर से लिखना है फैराडे के विद्युत अपघटन नियम, 2 नियम दिए थे, ठीक है। अगला है समन्वय संख्या। समन्वय संख्या किसे कहते हैं? समन्वय संख्या के बारे में विस्तार से आपको लिखना है, ठीक है। जो भी मैंने प्रश्न बताया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न ज़रूर से ज़रूर 100% चांस है पूछे जाएंगे। एक बार मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ जो भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है खटाखट। देखिए, पहला है मोलरता और मोललता, इसका डिफिनीशन और न्यूमेरिकल दोनों क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनेगा। दूसरा है मोल प्रभाज किसे कहते हैं? मोल प्रभाज की परिभाषा लिखना है, प्लस उसका जो है आपको चित्र बनाकर विस्तार से वर्णन करना है। अगला है मानक इलेक्ट्रोड विभव। एक होता है इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, एक होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है निर्नष्ट समीकरण, ठीक है, निकालने के लिए आपको देगा। प्रथम कोट की अभिक्रिया, शून्य कोट की अभिक्रिया और द्वितीय कोट की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, इन सभी की अभिक्रियाओं के बारे में समझाना, ठीक है।
अगला है संक्रमण तत्व क्या होता है, इसे संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है, इसकी कुछ विशेषता भी लिखिए। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स है, ये प्रश्न आएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर अंशाल में कई सालों से यह प्रश्न पूछ रहा है। आंतरिक संक्रमण तत्व क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, उपसंयोजक संख्या क्या होता है, उपसंयोजक संख्या निकालने के लिए आपको एग्जाम में दे सकता है। अगला है राउल्ट का नियम लिखना है, राउल्ट के नियम की कुछ सीमाएं लिखना है। ठीक है, इसी में आता है आदर्श विलयन किसे कहते हैं और अनादर्श विलयन भी किसे कहते हैं, ये भी देख कर जाइएगा, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला है हेनरी का नियम, अगला है परासरण दाब और प्रतिलोम परासरण। ठीक है, ये दोनों उल्टे होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगला है फैराडे के विद्युत अपघटन नियम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हाँ, ये फिक्स है कि आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। ठीक है, क्योंकि अंशाल में कई वर्षों से दे रहा है, इसलिए इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी सेट में आएगा। तो अगला है समन्वय संख्या। ठीक है, समन्वय संख्या की पढ़ते रहिएगा। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। जितना भी प्रश्न मैंने इस वीडियो में आप सभी को बताया है वह आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। इन सभी प्रश्नों को आप कर पढ़ कर जाइएगा। ठीक है, ये जो भी अकार्बनिक रसायन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता चुका था, अगले वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा वह कार्बनिक रसायन के क्या प्रश्न इम्पोर्टेंट है, जैसे उसमें कई अभिक्रियाएँ होती हैं। ठीक है, फ्रीडल कार्ब अभिक्रिया, ठीक है, नाइट्रिक, जो भी अभिक्रियाएँ हैं, जो भी इम्पोर्टेंट अभिक्रियाएँ हैं, उन सभी अभिक्रियाओं के बारे में विस्तार से बताऊंगा। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।